ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अगला पार्ट। इसमें हम देखेंगे, देखिए 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को देखेंगे। हालांकि अगर आप लगातार क्लास ले रहे होंगे तो कुछ कुछ बातें पहले की क्लास में भी किया गया है। तो आज का पहला पॉइंट यह है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। देखिए, हम अगर पीछे क्लास लिए होंगे तो उसमें हम आपको एक चीज बताए थे कि ये मान लीजिए पुष्प है और यहाँ मान लीजिए कि ये दोनों क्या था, तो ये दोनों था पुंकेसर और इधर दोनों मान लेते हैं स्त्री केसर था। अब पुंकेसर पर पास होता है क्या भाई, तो पराग कोष होते हैं और उस पराग कोष में परागकण मौजूद हो। दाव वाला जो एरिया होता है, जो वर्तिकाग्र होता है उस पे जाता है और वर्तिकाग्र पर जाकर फिर से वर्तिका पर जाता है के अंदर बीजांड होते हैं, उस बीजांड के पास जाता है, वहां तक परागकण पहुंच जाता है। और जब बीजांड के अंदर निषेचन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाता है और नया पुष्प जाता है जो अंड कोशिका होता है वो, तो वही प्रोसेस लिखल है स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। अगर परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं आएंगे तो नया पुष्प नहीं उत्पन्न हो पाएगा। परागकण को वर्तिकाग्र पर आना ही होगा तभी यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण। अब स्वपरागण को समझिए, ये पुष्प है, यहाँ पर ही पुंकेसर है, पुंकेसर के पास क्या होता है तो परागकोश होता है। अब उसी परागकोश में परागकण होते हैं। अब ये कहीं को पुष्प है, ये पूरा हाथ मान लीजिए कहीं को पुष्प है। अब यहाँ से परागकोश से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल गया, तो इस क्रिया को हम कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब स्वयं पुष्प अपने में ही परागण कर रहा है, मतलब अपने में से पुंकेसर से परागकोश हुआ और परागकोश से अपने से परागकण निकाल रहा और अपने में ही समाहित कर रहा है। एक ही को फूल है, दूसरा फूल नहीं है, एक ही को फूल है और खुद से परागकण निकाल रहा और खुद ही वर्तिकाग्र पर उसको ले रहा, तो उसको हम कहेंगे स्वपरागण। लेकिन एक आता है पर परागण। पर परागण किसे कहेंगे, ये देखिए दो पुष्प है, अब ये दो पुष्प है, ये पुष्प वाला यहाँ से परागकण निकलेंगे और यहाँ इस वर्तिकाग्र पर आएंगे तो दूसरी पुष्प से परागकण निकल के और किसी दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं पर परागण। पर का मतलब पराया पुष्प, अपना नहीं पराया, मतलब अपना पुष्प ले हम परागकण निकाले और पराया पुष्प के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए, तो यहाँ से जो प्रोसेस बनेगा युग्मनज वगैरह या फिर नया पुष्प उत्पन्न करने की जो क्रिया होगा ये आपका पर परागण के द्वारा होगा। और अपने ही पुष्प से अपने ही वर्तिकाग्र पर जो परागकण मिलेंगे वो आपका स्वपरागण की क्रिया द्वारा नया पुष्प या फिर नया फूल बनेगा। आगे देखेंगे, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। ऑलरेडी समझाया कि जब पहला पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर मिलेगा तो उसको स्वपरागण कहेंगे, और जब दूसरा पुष्प के परागकण दूसरा फूल के वर्तिकाग्र पर मिलेगा उसको हम कहेंगे पर परागण। आगे, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। ये चीजें मैं पहले भी बताया था कि अगर परागकण को आपको वर्तिकाग्र पर लाना है तो चाहे तो आंधी आने से उड़कर जाएगा, चाहे तितलिया उठाकर उसे यहाँ ले जाएंगे, या मधुमक्खिया के द्वारा यहाँ से जाएगा, या फिर पानी के द्वारा यहाँ से जाएगा। परागकण अपने नहीं जाते, किसी के द्वारा ये ले जाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर तितली बैठा तो उसके पैर में या फिर उसकी क्या बोलता है मुंह वगैरह में लग गया परागकण और इस पर बैठा तो वर्तिकाग्र पर चला गया। और फिर जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण जाते हैं फिर तुरंत वो वर्तिका और फिर क्या बोलता है अंडाशय से होते हुए वो बीजांड में जाता है और बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है, वहां जाकर के वो क्रिया करता है और युग्मनज बन जाता है, फिर नया पुष्प बन जाते हैं। आगे देखते हैं, परागकणों के उपयुक्त हालांकि नहीं उपयुक्त है, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। हालांकि मैं ये चीज ऑलरेडी बता दिया, लेकिन मैं एक चीज आपको नहीं बताया कि नलिका भी विकसित होता है। अब फिर से इस प्रोसेस को आप समझिए, ये मेरा क्या था, ये मेरा परागकोश था, यहाँ से परागकण निकला, ये मेरा क्या था, ये मेरा वर्तिकाग्र था, परागकण निकला तितली के द्वारा वर्तिकाग्र पर आया
अब जैसे ही वर्तिकाग्र पर आया परागकण, यहाँ वो अपना एक नली बनाएगा और वो नली के सहारे पहले वर्तिका पर आएगा, फिर उस नली के सहारे अंडाशय में आएगा, फिर उस नली के सहारे बीजांड में आएगा, फिर उस बीजांड में आकर के वही परागकण नली के सहारे अंड कोशिका में जाएगा और वहीं पड़ी अंड कोशिका जब मिल जाएगा अंड कोशिका से परागकण तो भ्रूण बन जाएगा और वही भ्रूण विकसित होकर के नया पुष्प बना लेगा। अब आगे देखेंगे। निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा नर एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोसेस वही, यहां से गया परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर जाकर के परागकण एक क्या बनाया, नली टाइप की संरचना बना लिया और वो नली टाइप की संरचना वर्तिकाग्र से गुजरा, अंडाशय में आया, फिर अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें प्रवेश किया और बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका होते उसमें प्रवेश कर गया परागकण और दोनों मिल गए। जो बीजांड के अंदर अंड कोशिका होते हैं वो और जो इधर से परागकण गया वो दोनों मिले तो वहां पर मिलने के कुछ दिन बाद तुरंत भ्रूण बनेगा और भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व होकर के वही एक नया पुष्प का रूप ले लेगा और वहीं से नया पुष्प बन जाएगा। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब हम आगे करेंगे अगला पार्ट, कुछ थोड़ा मोड़ा बचे हुए हैं उसको अगला पार्ट में कर देंगे। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए।